बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल घोस्ट आइलैंड बाय सफदर शाहीन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान ने जूलिया को इशारा किया और दरवाजे के पहलू में दीवार से लगकर खड़ा हो गया। जूलिया ने डोरबेल का बटन प्रेस किया और दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। चंद लम्हों बाद अंदर से कदमों की हल्की हल्की आहटें उभरने लगी। वो आहटें दरवाजे पर आकर रुक गई। कौन? अंदर से एक मर्दाना और भारी आवाज़ बुलंद हुई। मार्गरेट, मिस्टर मॉरिस, जूलिया ने एक्रीमियन लबो लहजे में कहा तो अंदर से बोल्ट गिराए जाने की आवाज़ सुनाई दी और इमरान ने जेब में पड़ा हाथ बाहर निकाल लिया जिसमें बे आवाज़ रिवॉल्वर दबा हुआ था। और फिर जो ही दरवाज़ा खोलकर एक उधेड़नुमा शख्स ने चेहरा बाहर निकाला। इमरान ने बरकी सरहद से बढ़कर रिवॉल्वर इसकी कनपटी से लगा दिया। इससे पहले कि वो शख्स कोई रद्दअमल जाहिर करता, इमरान इसे धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और जूलिया ने भी फुर्ती से अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उधेड़ उम्र शख्स कुवेल जैसा और दराज कामत था। इस वक्त इसने सिर्फ ट्राउज़र और बनियान पहन रखी थी। हाथ बुलंद कर लो मॉरिस, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। तुम कौन हो और क्या चाहते हो? मॉरिस ने हाथ बुलंद करते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। कमरे में चलो, वहीं बात होगी। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो बेआवाज़ रिवॉल्वर की गोली तुम्हारी खोपड़ी उड़ा देगी। हरी अप, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा तो इसकी धमकी सुनकर मॉरिस खौफजदा हो गया और पलटकर कमरे की तरफ चल दिया। इमरान इसकी कमर से रिवॉल्वर लगाए आगे बढ़ने लगा। यकीनन मॉरिस यहाँ तनहा रहता था, वरना इनकी आवाज़ें सुनकर कोई बाहर आ जाता। मॉरिस हाथ उठाए पहले कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा ड्राइंग रूम मालूम होता था। मार्गरेट, चेक करो और कौन कौन है फ्लैट में, इमरान ने जूलिया से कहा और जूलिया पलटकर कमरे से निकल गई। और कोई नहीं है, मैं तन्हा रहता हूँ, मॉरिस ने आहिस्ता से कहा और इमरान घूमकर इसके सामने आ खड़ा हुआ। क्या तुम ब्लैक मून एजेंसी के मेंबर हो? नहीं, मैं बिजनेसमैन हूँ। मगर तुम कौन हो? शट अप, मैं जो कुछ पूछूं इसका सही जवाब दो, वरना तुम्हारे मरने का तुम्हारे चीफ को भी इल्म ना हो सकेगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। और इसी लम्हे जूलिया अंदर आ गई। इमरान ने एक लम्हे के लिए जूलिया की तरफ सवालिया अंदाज में देखा ही था कि मॉरिस ने बिजली किसी तेजी से एक हाथ नीचे करते हुए इमरान के रिवॉल्वर पर हाथ मारा और इमरान के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर फर्श पर गिर गया। लेकिन इससे पहले कि मॉरिस कोई और हरकत करता, इमरान की जोरदार लात मॉरिस के पेट में पड़ी और वो कराहता हुआ लड़खड़ा कर हुक्म में सोफे से जा टकराया और फिर फर्श पर गिर गया। जूलिया ने तेजी से आगे बढ़कर इस पर रिवॉल्वर तान लिया। इमरान ने अपना रिवॉल्वर उठाया और मॉरिस के करीब आ गया, जो पेट दबाए करा रहा था। अब तुमने कोई हरकत की तो वो तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी हरकत होगी, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो मॉरिस खौफजदा निगाहों से इमरान के हाथ में मौजूद मौत के फरिश्ते की तरफ देखते हुए होठों पर जबान फेरने लगा। तुम क्या चाहते हो? मॉरिस ने हकलाते हुए कहा। चंद सवालों के जवाब। प्रोफेसर कार्लोस के आश्रम की तामीर में तुम्हारे कितने साथियों ने काम किया? इमरान ने सख्त लहजे में कहा। तो मॉरिस बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, तुम्हारा प्रोफेसर कार्लोस से क्या ताल्लुक? तुम कौन हो? सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं फायर कर दूंगा, इमरान ने घुराते हुए कहा और रिवॉल्वर मॉरिस के सर से लगा दिया। सात मेंबर्स थे मेरे साथ, मॉरिस ने दहशत से लरजती हुई आवाज़ में कहा। आश्रम किस जजीरे पर बनाया गया है? अब तुम्हारे कितने साथी वहाँ मौजूद हैं? मालूम नहीं। तुम सब कुछ जानते हो, जल्दी बताओ, वरना मैं फायर कर दूंगा। और मैं और मेरे साथी आश्रम की तामीर मुकम्मल होने तक वहाँ मौजूद रहे थे। इसके बाद 4 मेंबर्स वापस आ गए, मुझ समेत। बाद में कुछ और मेंबर्स वहाँ भेज दिए गए थे। मालूम नहीं वो सब वहाँ मौजूद हैं या वापस आ चुके हैं, क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर से आजकल कोई राब्ता नहीं है। मुझे और मेरे तीनों साथियों को चीफ ने 1 हफ्ते की छुट्टी दे रखी है। अपने तीनों साथियों के नाम और एड्रेस बताओ, इमरान ने तहकमाना लहजे में कहा।
तो मॉरिस अपने साथियों के नाम और एड्रेस बताने लगा। इमरान ने तीनों नाम और एड्रेस जहन नशीन किए और मजीद सवालात करने लगा। 10 मिनट बाद सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म हुआ तो इमरान ने मॉरिस के सर पर रिवॉल्वर की दस्ते से ज़रब लगाई और मॉरिस के बेहोश हो जाने के बाद वॉच ट्रांसमीटर ऑन करके सफदर को कॉल करने लगा। हेलो सफदर, इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने कहा, यस इमरान साहब, सफदर अटेंडिंग यू, ओवर। 10 सेकंड बाद ट्रांसमीटर से सफदर की आवाज़ सुनाई दी, एक एड्रेस नोट करो, ओवर। इमरान ने कहा और एड्रेस बताकर इसे मज़ीद हिदायत देने लगा। शाम के 7 बजे कर्नल होगन ऑफिस छोड़ने की तैयारी कर रहा था। आमतौर पर वो 7 बजे ऑफ करके अपने घर चला जाता था। इसने चश्मा बंद करके कोट की कलाई में रखा ही था कि अचानक में इसकी दराज में रखे सैटेलाइट फ़ोन की घंटी बज उठी। कर्नल होगन चौंका और कॉल करने वाले के बारे में अंदाज़ा लगाते हुए दराज से फ़ोन निकाल कर ऑन कर दिया। यस कर्नल होगन फ्रॉम दिस एंड, इसने फ़ोन कान से लगाकर मखसूस लहजे में कहा। कार्लोस बोल रहा हूँ कर्नल होगन। दूसरी तरफ से प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई दी। यस प्रोफेसर, फरमाइए, कर्नल होगन ने नरम लहजे में कहा। मुझे खबर मिली है कि अली इमरान चंद अफराद के साथ विलिंगटन पहुंच चुका है, प्रोफेसर कार्लोस ने कहा। तो कर्नल होगन बेख्तियार उछल पड़ा। ओह, क्या वाकई? आपको कैसे इल्म हुआ? शंका होली की रूह से। आप होशियार रहें, प्रोफेसर कार्लोस की आवाज़ सुनाई दी। क्या मतलब? इमरान यहाँ क्यों आया है? वो खुद नहीं आया, शंखा होली ने इसे मजबूर किया था कि वो एक्रेमिया पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान में चंद नौरानी कुव्वतें इमरान की हिफाजत कर रही थी और शंखा होली को वहां अपने मकसद में कामयाबी नहीं हो सकती थी। चुनांचे इसने मावराई कुव्वत से इमरान को मजबूर कर दिया। इमरान को नौरानी कुव्वतों के मालिक एक शख्स ने बता दिया था कि शंखा होली को इसके फ्लैट में किसने और किस मकसद के तहत भेजा। इमरान को ब्लैक मून एजेंसी और मेरे आश्रम के बारे में भी बता दिया गया है और इमरान ना सिर्फ मेरे बल्कि आपके खिलाफ भी खतरनाक अज़ाइम रखता है, प्रोफेसर कार्लोस ने मुसलसल बात करते हुए कहा। ओह, फिर हमें क्या करना चाहिए? शंखा होली क्या कर रही है? कर्नल होगन ने परेशान लहजे में कहा। मैंने शंखा होली को हुक्म दिया है कि वो इमरान और इसके साथियों को गिरफ्तार करके मेरे पास ले आए। आपको अपने तौर पर इन लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी और अपने मातहतों की हिफाजत करने की कोशिश करें, क्योंकि इमरान आज़ादाना तौर पर मेरे आश्रम तक पहुंचना चाहता है और वो आपके 2 मातहतों को गिरफ्त में ले चुका है, जो यहाँ आश्रम की तामीर के दौरान ड्यूटी देते रहे थे, प्रोफेसर कार्लोस ने कहा। तो कर्नल होगन एक मरतबा फिर उछल पड़ा। ओह, क्या शंखा होली ने इन दोनों मेंबर्स की कोई मदद नहीं की? नहीं, क्योंकि अरवा को जो हुक्म दिया जाता है वो सिर्फ इसी की तामील करती हैं। दूसरी वजह यह कि शंखा होली ने इसलिए भी इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं की कि इमरान को इन मेंबर्स के ज़रिए जजीरे तक पहुंचने में आसानी रहे और जब इमरान और इसके साथी जजीरे पर पहुंचे तो इन्हें गिरफ्तार करके मेरे कदमों में ला फेंका जाए। बहरहाल आपका मिशन मुकम्मल होने वाला है, प्रोफेसर कार्लोस ने वसूख भरे लहजे में कहा। लेकिन मेरे दोनों मातहतों का क्या बनेगा प्रोफेसर? अभी वो जिंदा हैं, लेकिन अगर वो मारे भी गए तो कोई हर्ज नहीं है। एक अजीम मिशन की तकमील के लिए चंद अफराद की कुर्बानी तो देना ही पड़ेगी। अगर शंखावली विलिंगटन में इमरान और उसके साथियों को काबू करने में कामयाब ना हो सकी तो फिर इन्हें मजबूर करके जजीरे पर ले आएगी। मैंने आपको बताया था कि तागूत ने भी मुझे इमाम के खात्मे का हुक्म दे रखा है और मुझे हर हाल में इसके हुक्म को पूरा करना है। मैं जल्द ही आपको खुशखबरी दूंगा। आप मेरी दूसरी कॉल का इंतज़ार करें। बेहतर। इमरान ने मेरे जिन 2 मातहतों को पकड़ा है इनके नाम क्या हैं और इमरान और इसके साथी इस वक्त कहाँ हैं? कर्नल होगन, अगर मैं इनका एड्रेस बता भी दूँ तब भी आप इमरान को गिरफ्तार नहीं कर सकते और इस कोशिश में आपके कई मेंबर्स मारे जाएंगे। इसके अलावा इमरान और इसके साथी अपनी हिफाजत में मसरूफ़ हो जाएंगे और इन्हें जजीरे तक पहुँचने में काफ़ी देर हो जाएगी। आप सब्र करके बैठें और मेरी कॉल का इंतज़ार करें, ओके? प्रोफेसर कार्लोस ने आखिर में कहा और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो कर्नल होगन ने भी फ़ोन ऑफ कर दिया और प्रोफेसर कार्लोस से मिलने वाली इस इत्तला पर गौर करने लगा कि इसके किन 2 मातहतों को इमरान और इसके साथियों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जो आश्रम की तामीर के लिए जजीरे पर भेजे गए थे। लेकिन प्रोफेसर कार्लोस ने इन दोनों मेंबर्स के नाम नहीं बताए थे। चंद लम्हों बाद कर्नल होगन ने इंटरकॉम उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस चीफ,
रोजर बोल रहा हूँ। प्रोफेसर कार्लोस के आश्रम की तामीर के दौरान जो मेंबर्स जजीरे पर भेजे गए थे, इन सब से रब्ता कायम करके इनकी खैरियत दरियाफ्त करो और मुझे फ़ौरन रिपोर्ट दो। कर्नल होगर ने तहकमाना लेते में कहा और इंटरकॉम ऑफ कर दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो कर्नल होगर ने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। चीफ, प्रोफेसर कार्लोस के आश्रम की तामीर के दौरान जो मेंबर्स जजीरे पर गए थे, इनमें से 2 मेंबर्स अपने फ्लैट्स पर मौजूद नहीं हैं। कौन से 2 मेंबर्स? मॉरिस और कैप्टन आर्थर। दूसरी तरफ से रॉजर की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुमने इन्हें सिर्फ फ़ोन पर ट्राई किया था? कर्नल होगर ने चौंकते हुए कहा। यस चीफ, वो फ़ोन पर नहीं मिले तो फिर मैंने ट्रांसमीटर पर कोशिश की थी, लेकिन दोनों में से किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। मैंने इनके मोबाइल फ़ोन पर भी रब्ता कायम करने की कोशिश की थी, रॉजर ने जवाब में कहा। वो दोनों पाकिस्तानी एजेंटों के गिरफ्त में पहुंच चुके हैं। ओह, पाकिस्तानी एजेंट? क्या वो विलिंगटन में है चीफ? रॉजर ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इमरान अपने चंद साथियों समेत यहाँ पहुंच चुका है और इसने कैप्टन मॉरिस और कैप्टन आर्थर को जजीरे के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए अगवा किया है। तुम फौरी तौर पर इन दोनों के फ्लैटों पर किसी को भेज दो ताकि तस्दीक हो जाए और कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिसके ज़रिए से हम पाकिस्तानी एजेंटों तक पहुंच सकें। ओके, कर्नल होगन ने कहा। राइट सर, मैं टॉम और जॉर्ज को भेजता हूँ, रॉजर की आवाज़ सुनाई दी। इन्हें कहो कि मुझे बराह रास्त और फौरी रिपोर्ट दें। मैं आज रात ऑफिस में ही रहूँगा, कर्नल होगन ने आखिर में कहा और इंटरकॉम ऑफ करके एक सिगार सुलगाने लगा। थोड़ी देर बाद मेज़ पर रखे फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल होगन ने हाथ बढ़ाया और फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल होगन फ्रॉम दिस एंड। वॉल्टन बोल रहा हूँ कर्नल होगन। दूसरी तरफ से सेक्रेटरी दाखिला की आवाज़ सुनाई दी। यस सर, हुक्म फरमाइए, कर्नल होगन ने नागवार से लहजे में कहा। क्या प्रोग्रेस है कर्नल होगन? थोड़ी देर पहले जूही शेगल्स के चीफ की कॉल आई थी। इसने मुझे आपसे होने वाली अपनी गुफ्तगू के बारे में बताया था। जी हाँ, मैंने इन्हें मुतमईन कर दिया था। तो क्या इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है? नहीं, लेकिन कर्नल डेविड की इस तजवीज़ पर कि पहले इमरान को गिरफ्त में ले लिया जाए और इससे एक्स2 के बारे में मालूम कर लिया जाए, मैंने प्रोफेसर कार्लोस को हिदायत कर दी थी कि फ़िलहाल सिर्फ इमरान को पकड़ के हमारे हवाले किया जाए। अहम बात यह है कि संखावली की रूह इमरान को मजबूर करके वेलिंगटन में ले आई है और अब वह इमरान को जजीरे पर ले जाएगी, जहां वो इमरान को काबू करके प्रोफेसर कार्लोस के हवाले कर देगी, कर्नल होगन ने मुसलसल बोलते हुए कहा और अपने 2 मातहतों के अगवा होने के बारे में भी बता दिया। ओह, पाकिस्तानी एजेंटों की आमद खतरनाक है कर्नल होगन। वो यहाँ हंगामे कर देंगे और शहर का अमन तबाह कर देंगे। इसके अलावा कर्नल डेविड ने तशवीश जाहिर की है कि प्रोफेसर कार्लोस दांस्ता मामले को लंबा कर रहा है। अगर वो चाहे तो इसकी गुलाम रूहें चंद लम्हे में इमरान को गिरफ्तार कर सकती हैं। कर्नल डेविड की तशवीश दुरुस्त नहीं है। प्रोफेसर कार्लोस सिर्फ हमारी ख्वाहिश पर नहीं, बल्कि शैतान की ख्वाहिश पर इमरान को ज़ेर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इमरान की हिफाजत और निगहबानी पर मामूर चंद रूहानी कुव्वतों की वजह से संखावली इमरान को गिरफ्त में नहीं ले सकती। इसलिए संखावली कोशिश कर रही है कि इमरान और इसके साथी जजीरे पर पहुंच जाएं। जजीरे पर वो इन्हें आसानी से अपनी गिरफ्त में ले सकती है, कर्नल होगन ने मुंह बनाकर कहा। बहरहाल, मिशन जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। गुड बाय, वॉल्टन ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो कर्नल होगन ने गुस्से से सर झटक कर रिसीवर रख दिया।